गुजरात की 3 दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिर सोमनाथ जिले में स्थित सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। बेल्जियम की राजकुमारी एस्ट्रिड से दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मुलाकात की। दोनों देशों के बीच में व्यापारिक मुद्दों पर हुई बात। चुनाव से पहले नीतीश सरकार आज पेश करेगी अपना आखिरी बजट। अंतिम बजट में हो सकती है कई बड़ी घोषणाएं। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी सदन में पेश करेंगे बजट। विपक्ष को निशाने पर लेते हुए असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा, औरंगजेब ने हिंदू धर्म को नष्ट करने की कसम खाई थी। हिंदू धर्म खत्म नहीं हुआ, औरंगजेब खत्म हो गया। सीएम हेमंत ने कहा कि आज ममता बनर्जी और राहुल गांधी को लगता है कि वो हिंदू धर्म को खत्म कर सकते हैं। तो मैं बता दूं कि लाख कोशिशों के बावजूद न तो हिंदू धर्म खत्म हुआ था और न कभी होगा। हिंदू धर्म कभी खत्म नहीं हो सकता। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने हेमंत शर्मा के बयान पर कहा, हिंदू मुस्लिम ईसाई को बांटना बीजेपी का काम है। पूरा बंगाल ममता बनर्जी का समर्थन करता है क्योंकि यहां कल्याणकारी योजनाओं में धर्म का उल्लेख नहीं है। कुणाल घोष बोले, दुर्गा पूजा को बढ़ावा देने के लिए ममता बनर्जी हर दुर्गा पूजा समिति को फंड देती हैं। कोरोना के समय में इसे बढ़ा दिया गया था, लेकिन यहां बीजेपी ने इसका विरोध किया। आज से शुरू होगा महाराष्ट्र का बजट सत्र। इससे पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि चाहे आप कितनी भी ब्रेकिंग न्यूज दें, हम नहीं टूटेंगे। शीत युद्ध क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। महाराष्ट्र की इस भीषण गर्मी में शीत युद्ध कैसे संभव है? एनडीए के सीएम चेहरे को लेकर बोले सैयद शाहनवाज, चेहरे को लेकर बिहार में कोई विवाद नहीं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और उनके नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। शाहनवाज हुसैन बोले, इस बार 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। बिहार में विकास की धारा तेज बह रही है। आज आने वाला बजट बिहार की तकदीर और तस्वीर बदल देगा। बीएसपी प्रमुख मायावती द्वारा आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटाए जाने पर बोले चंद्रशेखर आजाद, ये बहन जी का अपना निर्णय है। वो अपनी पार्टी की मालिक हैं, लेकिन उनके फैसलों का असर समाज पर भी होता है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि पिछले 1 साल में जिस प्रकार के फैसले उनके द्वारा लिए गए, उससे मुझे बाबा साहब अंबेडकर की बहुत याद आती है कि रानी के पेट से राजा का जन्म नहीं होगा। आकाश आनंद को लेकर बोले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, मायावती अब अपने परिवार की समस्याओं में फंस गई हैं। कभी आकाश आनंद को हटाती हैं, कभी उनके ससुर को हटाती हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने नागर कुर्नूल जिले में एसएलबीसी सुरंग ढहने की घटना की स्थिति की समीक्षा की। घटनास्थल का सीएम रेवंत रेड्डी ने दौरा किया। आकाश आनंद को बीएसपी के सभी पदों से हटाने पर बोले मंत्री ओम प्रकाश राजभर, मायावती अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले ले रही हैं। पार्टी हमेशा सर्वोपरि होती है। पार्टी को सुचारू रूप से चलाना उनकी जिम्मेदारी है। आकाश आनंद मामले पर बोले बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा, ये बीएसपी का आंतरिक मामला है और मायावती एक परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं। वो पार्टी का भला बुरा समझती हैं। ऐसे में उन्हें जो भी उन्होंने किया होगा वो सोच समझकर किया होगा। कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने कहा, जम्मू और कश्मीर एक राज्य नहीं बल्कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें कुछ बाधाएं हैं, स्पीड ब्रेकर हैं। लोगों की इच्छा है कि पहले राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने किया बड़ा दावा। कहा, बिहार में हमारी सरकार बनेगी। आरजेडी प्रमुख लालू यादव के बयान पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, वो तांत्रिक हैं, अपने बेटे के लिए वो इतने ज्यादा परेशान हैं, लेकिन तेजस्वी कुछ नहीं बनने वाले।
तेजस्वी यादव के बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार। तेजस्वी जी, आपके कहने से बिहार के लोग फिर से अंधेरे से नहीं जाएंगे, यहाँ पर लालटेन युग में नहीं रहेंगे। बिहार उजाले में है और ये उजाले में ही जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य ने भारत के प्रथम विश्व शांति केंद्र के उद्घाटन पर कहा, जैसे भारत की एकता का महाकुंभ प्रयागराज में हुआ था, वैसे ही विश्व की एकता और शांति का महाकुंभ विश्व शांति केंद्र बनेगा। विश्व शांति केंद्र के उद्घाटन पर बोले आरिफ मोहम्मद खान, हम अशांति, हिंसा, युद्ध के बारे में अपने चिंता व्यक्त कर रहे हैं और कम से कम ये मानसिकता बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि हम शांति चाहते हैं, युद्ध नहीं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बयान पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का पलटवार। उन्हें हमारे कुंभ जाने पर आपत्ति है। मुख्यमंत्री मैं विक्रमादित्य सिंह कुंभ जाकर आए हैं, लेकिन जयराम कहते हैं कि हमारा दिल साफ नहीं है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश का 55,000 करोड़ का बजट है, उसमें मंदिरों में सुधार के लिए अलग से बजट है। जयराम ठाकुर इसे बस हवा देने की कोशिश में हैं। यूपी पंचायत चुनाव पर बोली केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, छोटे कार्यकर्ता और पदाधिकारी पंचायत चुनाव में हिस्सा लेना चाहते हैं। संगठन को यह संदेश दिया जा रहा है कि पंचायत चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयारी कर लें। बीजेपी नेताओं के साथ दिल्ली बीजेपी कार्यालय में पूर्वांचल भाजपा मोर्चा समारोह को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, आप चाहे राम के गांव से हो या फिर सीता के गांव से, लेकिन मैं आपको एक उपाधि देना चाहूंगी, आप सभी हनुमान हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि बार बार इसका जिक्र हो रहा है कि 27 साल के बाद सरकार बनी। भगवान राम का वनवास 14 साल में खत्म हो गया, लेकिन हमारा वनवास सालों तक चलता रहा। आनंदम कार्यक्रम में कहा सीएम रेखा गुप्ता ने कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मेरी पूरी कैबिनेट ने और हमारे सभी 7 सांसदों ने मां यमुना को साफ करने और भव्य रिवर फ्रंट बनाने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा लगातार सड़कों के निरीक्षण पर रात में निकल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सड़कों की हालत सुधारने के लिए काम कर रहे हैं। सरकार दिल्ली के विकास के लिए काम कर रही है। बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने कहा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अमित शाह से मुलाकात की है, जिसमें जलभराव और प्रदूषण समेत दिल्ली के सभी मुद्दों पर चर्चा हुई। बहुत जल्द विंटर एक्शन प्लान बनाकर उसे लागू किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि इस सत्र में उपराज्यपाल के अभिभाषण को बाधित करने का प्रयास किया गया। हमारा प्रयास है सदन कानून के अनुसार चले और सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्य चर्चा में हिस्सा लें। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने कहा कि सभी बिजली वितरण कंपनियों डिस्कॉम के अधिकारियों के साथ समर एक्शन प्लान की समीक्षा के लिए गहन चर्चा हुई। चैंपियंस ट्रॉफी के आखिरी ग्रुप स्टेज मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 44 रन से हराया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने सेमीफाइनल का टिकट फाइनल किया। 4 मार्च को दुबई में सेमीफाइनल मुकाबले में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। वहीं 5 मार्च को सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच होगा। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी और क्रीज पर उतरी टीम इंडिया ने 9 विकेट खोकर 249 रन बनाए। श्रेयस अय्यर ने 79 रन बनाए, जबकि वरुण चक्रवर्ती ने 5 विकेट लिए। कुलदीप यादव ने 2 विकेट झटके। न्यूजीलैंड की टीम 45.3 ओवर में 205 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। न्यूजीलैंड से केन विलियमसन ने 81 रन बनाए, वहीं मैट हेनरी को 5 विकेट मिले। वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री स्पिन को समझ नहीं सके कीवी बैटर्स। उन्होंने 5 बैटर्स को पवेलियन भेजा। उनके स्पिन ने विलियम, ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सेंटिनर और मैट हेनरी को पवेलियन भेजा।
टीम इंडिया की जीत के हीरो रहे अक्षर पटेल। उन्होंने श्रेयस के साथ में 98 रन की पार्टनरशिप की और 42 रन बनाए। गेंदबाजी के 10 ओवर में महज 32 रन देकर 1 विकेट भी चटकाया। भारत की जीत के दूसरे हीरो रहे हार्दिक पांड्या, जिन्होंने 4 चौके और 2 छक्के की मदद से 45 गेंद पर 45 रन बनाए। भारत की जीत के तीसरे हीरो रहे श्रेयस अय्यर, जिन्होंने 22 रन पर 2 विकेट गिरने के बाद भारत की पारी को संभाला और क्रीज पर टिक कर खेले और अपनी 31 ओवर की बैटिंग में 79 रन बनाकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। भारत की जीत पर बोले पूर्व भारतीय क्रिकेटर एस श्रीसंत। भारतीय टीम और वरुण चक्रवर्ती को शुभकामनाएं। रोहित की कप्तानी को सलाम। बस 2 और मैच और हम चैंपियन बन जाएंगे। भारत की जीत पर बोले भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली। भारत ने पिछला T20 विश्व कप जीता था और 50 ओवर के विश्व कप का फाइनल भी खेला। भारत एक बहुत मजबूत टीम है। ब्रिटिश पीएम केयर स्टारमर ने यूक्रेन को 14,000 करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान किया। इस रकम से यूक्रेन खरीदेगा 5,000 एयर डिफेंस मिसाइल। इससे पहले ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने यूक्रेन को 24,000 करोड़ रुपए का लोन देने की घोषणा करते हुए कहा कि हमारी कोशिश यूक्रेन को मजबूत स्थिति में लाना है। हम यूक्रेन के लिए अपना समर्थन दोगुना कर रहे हैं। यूरोपीय देशों की डिफेंस समिट में शामिल हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। समिट में शामिल नेताओं ने यूक्रेन के लिए सैन्य सहायता जारी रखने और रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाने पर सहमति जाहिर की। डिफेंस समिट से पहले ब्रिटिश पीएम ने कहा, ब्रिटेन, फ्रांस और यूक्रेन मिलकर रूस यूक्रेन जंग को रोकने के प्लान पर काम करेंगे और ये प्लान अमेरिका के सामने रखेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि ये प्लान तभी काम करेगा जब अमेरिका अपनी सुरक्षा गारंटी पर टिका रहेगा। ब्रिटिश पीएम ने यूक्रेन को लेकर तमाम बातें यूक्रेन जंग के मुद्दे पर यूरोपीय देशों की डिफेंस समिट के बाद कही। इस बैठक में 15 देशों के राष्ट्र प्रमुख, तुर्की के विदेश मंत्री, नेटो के महासचिव, यूरोपीय संघ और यूरोपीय काउंसिल के प्रेसिडेंट शामिल थे।